हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस अक्षर। आप लोग कैसे हैं डियर? आई थिंक आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना? तो यार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यानी कि संडे को, यानी कि 6 नवंबर को आज मॉर्निंग में हम लोगों का टेस्ट हुआ था। और उस टेस्ट पेपर का जो सोल्यूशन था वो हमें आपको देना था। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेपर जो था वो नीट बेस्ड टेस्ट था। यानी कि अगर आपने मेरा एनएलएम का वीडियो अगर देखा है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनने वाले थे। और मेरे ख्याल से कई बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से इसका सोल्यूशन देख लेते हैं डियर। एक एक करके एक एक क्वेश्चन का एकदम डिटेल सोल्यूशन उसको हम लोग देखेंगे। ओके, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस केवल पेशेंस बना के आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। आपको बहुत ही मज़ा आने वाली है डियर, डेफिनेटली बहुत ही मज़ा आने वाली है। ओके, तो जिस क्वेश्चन में ये होगा कि शॉर्टकट, तो उसमें हम लोग शॉर्टकट की भी बातें कर लेंगे, या जो ट्रेडिशनल मेथड से लगेगा उसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से देख लेंगे। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़िए। क्या कह रहा है कि 2 masses of 5 kg and 10 kg are connected to a pulley as shown। जैसा कि आप देख रहे हैं, what will be the acceleration if the pulley is set free। ओके, यानी कि जब इस पुली को एकदम फ्री कर दिया जाता है तब ये किस तरीके का एसेलरेशन, यानी कितना एसेलरेशन ये शो करेगा। तो बेसिक सा इतना हमको पता होता है यार कि एनएलएम में जब कभी भी इस पुली को फ्री किया जाता है तो जिस तरफ मास ज़्यादा होगा उधर ये एसेलरेट करने लगेगा, यानी इधर इसका एसेलरेशन होने लगेगा। सपोज करो कि ए से एसेलरेट ये करने लगेगा। ओके बच्चा, अब देखो ध्यान से। सबसे पहले तो आप इसकी एफ बना लीजिए इसकी। तो जब एफ आप बनाते हैं तो आप एक डॉट पॉइंट रखते हैं। इसके नीचे की तरफ mg लग रहा होता है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होता है डियर? टेंशन लग रहा होता है। वही चीज़ इसमें भी अगर आप बनाएंगे तो एक डॉट, भाई एफ कैसे बनाते हैं? डॉट रख के नीचे mg लगा देते हैं और ऊपर क्या लगा देते हैं? ऊपर टेंशन लगा देते हैं। लेकिन अब ये पूरा का पूरा सिस्टम चूंकि ऐसे मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इक्वेशन पहला क्या बनेगा डियर? पहला इक्वेशन आपका बन जाएगा mg इस ब्लॉक के लिए mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू कितना? एम ए। ओके, यानी कि अगर आप इसको कहें तो m की जगह पे आप 10 रख दीजिए और g की जगह पे g। तो 10g माइनस टेंशन इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 10a। ओके, अब देखो, अब दूसरे ब्लॉक के लिए बात कर लेते हैं। दूसरे ब्लॉक पे भी नीचे mg लग रहा है, ऊपर टेंशन। लेकिन आपको पता है भाई, ये जो टेंशन है यहाँ पे टेंशन ऊपर लग रहा है और यहाँ पे भी टेंशन ऊपर, और रस्सी सेम है तो टेंशन सेम, सबको पता होता है ये बात। और अब की बार क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर मूव कर रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम में लगेगा यहाँ पे। इसका मतलब अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 10। अब की बार टी की जगह पे आप टी ही रहने दीजिए, माइनस का एम जी की जगह पे आपका 5g हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5a। तो अब डियर यहाँ से आप क्या करिए कि दोनों के इक्वेशन को जोड़ लीजिए। तो ये और ये आपका यहाँ से कट जाएगा और 10 में से 5 चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5g इज इक्वल टू कितना? 10 में से 10 और 5 को जोड़िए, कितना आ जाएगा? 15a। तो a बराबर कितना आ जाएगा डियर? ए बराबर आ जाएगा आपका 5g/15। तो 5 एक अन्य 5, 5 तिया 15, यानी कि g/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो g/3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या इतना टाइम हमें लगाना था इस पे? ये तो उन बच्चों के लिए है जो ट्रेडिशनली इसको लगाए होंगे, बहुत टाइम लिए होंगे। लेकिन अब देखिए, अब तक बीत चुका है लगभग 3 मिनट, यानी 3 मिनट में हमने ये क्वेश्चन करा। अगर हम लोग एक बेस्ट मेथड से जाना चाहें तो भाई हम लोग ये जानते हैं कि भाई एसेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? एफ नेट अपान एम नेट। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है भाई। तो एफ नेट कितना है? देखिए यहाँ पे 10 mg लग रहा है और यहाँ पे 5 mg। तो 10 में से 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा 5g है ना, 5g हो जाए। अरे भाई 10g इधर और 5g ऊपर। तो अब देखो, दोनों की डायरेक्शन चूंकि ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पे 5g अपान पे टोटल मास 10 5 कितना हो जाएगा? 15, 5 एक अन्य 5, 5 तिया 15, यानी g/3। तो एफ नेट अपान यम नेट से भी हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते थे। तो मेरे ख्याल से डियर ये वाला क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त समझ में आया होगा। क्वेश्चंस कैसे लगते हैं आप उन पे कमेंट जरूर करा करिए। ओके डियर, तो चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ अपना। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके चलो,
हाँ तो डियर आए हुए टेस्ट का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था, क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप बहुत ही प्यार से पढ़िए, बहुत ही प्यार से पढ़िए और देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा था। देखिए, अ मंकी ऑफ अ मास 20 kg इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, ठीक है, द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, है ना, बट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड्स 25 kg. What is the maximum acceleration? What is the maximum acceleration at which the monkey can climb, है ना, up along the rope? क्या मतलब हुआ डियर इसका? इस क्वेश्चन का सीधे से मतलब यही हुआ, इधर देख लीजिए कि भाई यहाँ पे एक बेस था, इस बेस से क्या था, इस बेस से एक रस्सी लटकी हुई थी। अब इस रस्सी से क्या है, इस रस्सी से एक, अब मुझसे बंदर तो उतना सही बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि ये मान लो एक बंदर है। अब ये बंदर लटका हुआ है, ठीक है, अब ये बंदर लटका हुआ है। अब ये कह रहा है कि भाई ये जो रस्सी है ये मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम ये 25 kg ही सह सकती है, 25 kg से ज़्यादा नहीं। तो भाई अगर ये 25 kg और बंदर कितना है, बंदर जो है वो आपका 20 kg का है, बंदर जो है वो 20 kg का है। अब यहाँ से आप कैसे करिएगा बताइए? सीधी सी बात है, जब यार ये बंदर इस चीज़ को पकड़ के लटका होगा रस्सी को, तो नीचे इस पे mg लग रहा होगा और ऊपर टेंशन टी लग रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी बंदर को ऊपर जाना है ए एक्सेलरेशन से, मान लो। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग अगर कोई इक्वेशन बनाने की कोशिश करते तो हम लोग बनाते टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। बोलो हाँ या ना? यही तो एफ बी डी के अकॉर्डिंग बनेगा भाई। जैसे अगर आप इसको एफ बी डी बनाना चाहते तो इस पर नीचे क्या लग रहा है, नीचे एम जी लग रहा है, ऊपर आपका टेंशन काम कर रहा है, लेकिन बावजूद भी ये पूरा का पूरा ब्लॉक कह लो, अगर मास नहीं कह सकते, अगर इसको बंदर नहीं कह सकते, तो पूरा का पूरा ये ब्लॉक कहाँ, यानी कि ये पूरा का पूरा बंदर ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। लेकिन अब देखो टेंशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 25 ग्राम ही डील कर सकता है। इसका मतलब इसको आप कहते 25 इंटू 10 माइनस का एम जी इज इक्वल टू एम ए। ओके डियर, तो अब ये हो जाएगा 250 माइनस का 200 इज इक्वल टू एम। एम का मतलब किसका एम? हाँ, बंदर का। 20 ए, सॉरी ये 20 है, 20 ए, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 50/20, तो ये चला जाएगा, ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके डियर, तो मुझे ऐसा लगता है डियर कि ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल भी आप कह सकते हैं, तो लेकिन उतना भी है ना टफ़ नहीं था, लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन था। ओके डियर, तो कहीं ना कहीं से अगर आपने पहले की वीडियोस पूरी देख रखी हैं एनएलएम की, तो इस टेस्ट पेपर में आपको बहुत ही मदद मिली होगी। ओके डियर, तो चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे, है ना, यहीं पे फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं डियर, अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके चलो, हाँ तो डियर, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और तीसरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपने जब अटेम्प्ट किया होगा तो सारे बंदों का आ गया होगा। ओके, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन एआई पीएमटी 2003 में भी पूछा गया था और बीएचयू के एग्ज़ाम 2007 में भी पूछा गया था। इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज समथिंग स्पेशल। ओके, देखिए क्या कह रहा है, अ मैन वेट 80 kg, ही स्टैंड्स ऑन अ वेइंग स्केल in a lift which is moving upward with a uniform acceleration of 5 meter per second square. What would be the reading on the scale? ओके डियर, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, मेरे ख्याल से आपको आंसर आ चुका है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब इसमें कुछ नहीं करना था यार। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पेडेस्टल हो गया, किसका, जिस पे आप खड़े हुए हैं, और ये है आपकी पूरी की पूरी, ये आपकी पूरी की पूरी लिफ्ट है, जो ये लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। ये बंदा जो है ना, ये बंदा इस पे खड़ा है, ये बंदा इस पे खड़ा, तो इतनी तो बात पक्की है कि भाई ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ एम जी लग रहा होगा। इस
इस लिफ्ट की बात कर रहे हैं, बावजूद भी ये पूरी की पूरी लिफ्ट जो है ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रही है डियर। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ? आप इसको एफबीडी के थ्रू कैसे कैसे शो कर पाएंगे? आप ये कहेंगे कि भाई एन ऊपर लग रहा था, एम जी नीचे लग रहा था, बावजूद भी ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था। तो आप कहोगे डियर एन माइनस एम जी, या बेट आप कह लीजिए, इज इक्वल टू एम ए। ओके, तो एन कितना, तो वही एन ही तो बताएगा भाई। नॉर्मल क्या, नॉर्मल ही तो शो करता है बेइंग मशीन पे, कितना शो करेगा। तो चलो एन इज इक्वल एन माइनस एम जी। एम का मतलब कितना था, उस बंदे का मास था 80 और जी की वैल्यू 800 इज इक्वल टू एम। एम का मतलब 80 इंटू ए, यानी एक्सेलरेशन कितना है 5 है। ओके, तो एन माइनस 800 इज इक्वल टू 400। तो एन इज इक्वल टू कितना आएगा माय डियर, एन इज इक्वल टू आ जाएगा 1200 न्यूटन। ओके, 1200 न्यूटन। तो देखिए कौन सा, यस 4 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे दिए गए थे और आपने इन्जॉय भी किया होगा। अगर जो बच्चे थोड़ा सा सीरियस हैं अपने टारगेट को लेके, अपने गोल को लेके, तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे इस वाले टेस्ट में। ओके डियर, तो चलो ठीक है, इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग लेंगे अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके डियर, चलो। हाँ तो डियर, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन आ चुका है। ओके डियर, जो भी बच्चे सारा का सारा पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ देखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में वो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से फिर से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर इन बोथ मीडियम, दोनों मीडियम में है डियर, वो हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है, आप बिल्कुल से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलो इस क्वेश्चन को यार पढ़ो, इतना प्यारा क्वेश्चन था कि हम क्या बताएं आपको। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, a block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. Okay, the whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force x है ना, the force exerted by the wedge on the block will be, ये फोर्स आपको बताना है जो कि exerted by the wedge on the block, यानी ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है वो चीज़ आपको बतानी है डियर। ओके, यानी कहीं ना कहीं से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए दें तो आपको क्या बताना है। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को फिगर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं डियर। ओके, चलो इधर देखो, ये आपका एक इंक्लिनेशन, ये इंक्लिनेशन थीटा एंगल आपका हो गया, और इस पर एक वेज, इस पर एक वेज जो है वो इस तरीके से मान लीजिए रखा हुआ है, और ये हॉरिजेंटली मूव कर रहा है ए एक्सीलरेशन से। अच्छा ये बताओ कि ये इधर मूव करेगा कि ये इधर मूव करेगा, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा कि ये वेज जो है इस पर से स्लिप करके नीचे ना आए, ये बताओ, ये बताओ। इतना तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा डियर। आप बहुत सही, मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम बच्चा पार्टी जितने भी हैं वो सारे लोगों ने यही कहा कि भाई आपका वेज जो है ना, आपका पूरा सिस्टम इधर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा डियर, बिल्कुल सही। अब देखो यार, ये क्वेश्चन जानते हो, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कहीं ना कहीं से ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कि आपको एफबीडी बनाने का तरीका आता है कि नहीं। तो चलो हम लोग एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं। ईच एंड एवरीबडी नो भाई कि भाई नीचे क्या लगेगा, नीचे आपका एम जी लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, नीचे नीचे आपका एम जी लग रहा होगा। ओके, और सारे लोग ये जानते हैं भाई कि वेज जो है वो ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो है, तो नीचे क्या काम करता है आप बताओ जल्दी से, एम जी साइन थीटा। बहुत अच्छे, एम जी साइन थीटा। ऊपर क्या लगेगा मेरे भाई ये बता दो। अब देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कितने से, ए एक्सेलरेशन से। तो इसका मतलब इस पर एक फोर्स लग रहा होगा एम में, जो बिल्कुल इसके यहाँ पे लग रहा होगा,
तो ये हो जाएगा आपका एम में। तो इतना तो यार आपको पता है कि अगर ये एम में होगा तो ये क्या होगा, ये वाला क्या होगा, ये कंपोनेंट ये हो जाएगा आपका एम ए कॉस थीटा। बहुत अच्छे, एम ए कॉस थीटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे दो कंपोनेंट आपको नहीं मिलेंगे क्या, यहाँ पे दो कंपोनेंट आपको नहीं मिलेंगे क्या। एक तो आपको मिल जाएगा एम जी कॉस थीटा, एक आपको मिल जाएगा एम जी कॉस थीटा, और दूसरा क्या मिलेगा यहाँ पे, एक आपको मिल जाएगा एम ए साइन थीटा। क्या मिल जाएगा, एम ए साइन थीटा। नहीं समझ में आया क्या, इधर देखो ये जो एम ए लग रहा है उसके लिए तो एंगल ये थीटा हो जाएगा ना, और फिर उसके लिए अगर ये एंगल थीटा हो जाएगा तो ये एम ए कॉस थीटा हो जाएगा, और उसका जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो इधर आ जाएगा तो वो एम ए साइन थीटा बन जाएगा। अब आप क्या करिए कि इन सारे के सारे, अच्छा हाँ एक चीज़ तो भूल ही गए आप, ऊपर नॉर्मल लगाना, ऊपर नॉर्मल भी लग रहा है। तो अब इन सारे के सारे फोर्सेस को आप बैलेंस कर दीजिए डियर। अब बैलेंस कैसे करिएगा बताइए, n बराबर आप देख रहे होंगे क्या, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ओके, अब दूसरी चीज़ क्या आप देख रहे हैं कि एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए का कॉस थीटा है। बोलो हाँ या ना, पक्का। इतनी बात आपको समझ में आई डियर, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं पहले ये बताइए। यानी कि अब अगर हम यहाँ से इस नॉर्मल की एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम लोग पता कर लें तो हमारा काम बन जाए। ओके, तो नॉर्मल की वैल्यू पता करने के लिए चलिए हम लोग क्या करते हैं, डियर, फटाफट से n इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं बताइए, n इज इक्वल टू आप एम जी कॉस थीटा लिख सकते हैं, एम जी कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस अब यहाँ पे देखिए एम ए की जगह पे क्या लिखिएगा, एम ए की जगह पे आप क्या लिखिएगा यहाँ से बताइए, एम ए की वैल्यू यहाँ से आप एम जी साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या। एम ए बताइए जल्दी से बताइए, यहाँ पे जो ये है आपकी वैल्यू एम ए साइन थीटा, वहाँ पे आप एम साइन थीटा, देखिए ध्यान से, एम साइन थीटा इंटू जी इंटू साइन थीटा अपान का कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं बताइए बच्चा पार्टी। तो लिख सकते हैं ना यार, बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से आपका क्या, यहाँ से आपका एम साइन थीटा इंटू जी साइन थीटा अपान कॉस थीटा ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या करिए, एम जी अपान कॉस थीटा, देख रहे हैं ना ये पूरा का पूरा ये कट जा रहा है, पूरा का पूरा कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है भाई, साइन थीटा तो कट जा रहा है, तो साइन थीटा हो जाएगा ख़त्म। तो आपका इधर क्या बचेगा, आपका इधर बचेगा केवल एम जी अपान कॉस थीटा बचेगा, है नहीं। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि एम जी अपान का कॉस थीटा। ओके, तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एम जी अपान का कॉस थीटा। ओके, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे डायरेक्ट आ गया, देखो एक्चुअली क्या किया मैंने डायरेक्ट कर दिया कि मैंने ए की वैल्यू उठा करके, है ना, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ए की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान का कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो जाएगा, एम जी आपका बाहर हो जाएगा, अंदर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान का कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिला के एक हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा एम जी अपान का कॉस थीटा, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें टेंशन मत लिया करिए यार, थोड़ा सा तो पेन चलाया करो भाई, जब तक पेन नहीं चलाओगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से डियर ये क्वेश्चन भी आपका अपना हो चुका है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मुझे ऐसा लग, और देख रहे हैं ये AI है ना, AIPMT 2004 का क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं से ये जो क्वेश्चंस आए हैं या जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ये स्ट्रेटजी बना के मैं सारा का सारा काम कर रहा हूँ कि भाई आपको रूबरू होना है ऐसे क्वेश्चन से जिनसे कल को आपको फाइट करनी है। ओके, तो चलो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके डियर, चलो
तो डियर ये बिल्कुल क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है ये देख सकते हैं आप, एम्स 2005 का क्वेश्चन है। ओके डियर, तो ये क्वेश्चन यार मेरे ख्याल से आपने किया होगा और सारी जनों का सही गया होगा, क्योंकि यार भाई इम्पल्स कौन नहीं निकाल पाएगा यार, इम्पल्स कौन नहीं निकाल पाएगा एट टी इज इक्वल टू 2 पे, एट टी इज इक्वल टू 2 का मतलब इस पॉइंट पे। तो भाई इतना तो सबको पता होता है ना यार कि इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो बोलो। अरे भाई डेल्टा चेंज इन डेल्टा पी, यही तो होता है, यानी कि पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल। तो अब ये देखो यहाँ पे पी कितना है और यहाँ पे पी कितना है, तो पी बराबर सारे लोग जानते हैं मोमेंटम होता है, क्या होता है एम वी होता है, तो एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। तो ये देखो एम वी फाइनल क्या है, तो एम वी फाइनल वी क्या होता है, वी एक्चुअली स्लोप होता है, क्या होता है स्लोप, वो भी किसका स्लोप, एक्स वर्सेस टी का जो स्लोप होता है वही तो हमको देता है क्या, वही तो हमको वेलोसिटी देता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे वेलोसिटी देखें तो जीरो नहीं हो जा रही है, और यहाँ पे अगर वेलोसिटी देखें हम लोग तो यहाँ पे वेलोसिटी यानी कि स्लोप कितना है, यहाँ पे स्लोप हमको 4/2 यानी कि 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब, और यम मास कितना है 0.1 है, तो फटाफट से 0.1 इंटू जीरो माइनस 0.1 इंटू कितना, इंटू 2 कर दो, तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 0.2 क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी 0.2 माइनस का 0.2 बोले तो 2 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में दम नहीं था यार, क्वेश्चन में दम नहीं था, बस ये था कि आपने कितना प्रैक्टिस कर रखा है, उसी के बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस होने वाली थी, है नी डियर। तो चलो ठीक है, ये भी क्वेश्चन अपना फिनिश हुआ, हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके डियर, चलो। ओहो, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 इट वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। इसमें एक्चुअली ये चौथा ऑप्शन मुझसे कट गया है। चौथा ऑप्शन था इफ़, है ना, व्हेन द एलिवेटर मूव, है ना, इसमें था डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी बात आप लिख लीजिए, हो सकता है कि चौथा ऑप्शन ही सही हो। चलिए ठीक है, ये भी 2005 का क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है डियर। देखिए ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आपसे, ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर इफ, है ना, इन which सिचुएशन ही फाइंड्स हिज वेट लेस। तो भाई एक बात आप यहाँ से जान लो कि जब कभी भी आप लिफ्ट में बैठे हो, जब आप ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहे होते हो तो आपके वेट में प्लस, और जब आप ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे होते हो तो आपको अपने वेट में माइनस नज़र आता है। ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो अब बताइए कि क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही है। एज द एलिवेटर एक्सेलरेटेड डाउन, है ना, तो जब भी, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन द एलिवेटर मूव्स अप, नहीं ये बिल्कुल गलत है, व्हेन द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्यूडो फोर्स एक्ट करने लगता है ऊपर की तरफ। जब स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करने लगता है तो वही आपका क्या कर देता है भाई, वो आपका माइनस करवा देता है। तो कहीं ना कहीं से सेकेंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके बच्चा, अब चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, बिल्कुल मुझे, हाँ तो डियर आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 को देखकर ही आपको ज़बरदस्त फील आया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये क्वेश्चन यार इट इज़ टू इजी क्वेश्चन। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, आ 0.5 kg ball moving with the speed of 12 meter per second strikes a hard wall at an angle 30 degree with the wall. It is reflected with the same speed and at the same angle. If the ball is in contact with the wall for 0 point, इस पे आप फोकस करिएगा, 0.25 seconds, the average force acting on the wall. अब बात ये आती है डियर एवरेज फोर्स की, क्या, तो एवरेज फोर्स के बारे में सबको पता होगा अगर आपने वीडियो देख रखी है कि भाई एफ एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन टी होता है।
क्या होता है डेल्टा पी अपान टी। और डेल्टा पी ऐसे केस में क्या होता था, ऐसे केस में क्या होता था, बोलो जल्दी से, 2 mv साइन थीटा अपान का अब यहाँ पे टी है तो टी की जगह पे 0.25 रख दीजिए। तो भाई 2m कितना है, m 0.5 और v कितना है, v 12 है। और साइन थीटा यही होता है भाई, याद रखना। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, 1/2 अपान का 0.25। जब ये पूरा का पूरा आप सॉल्व करेंगे माय डियर तो पता है आपको कितना आएगा। तब आपका जब ये पूरा आप सॉल्व कर लेंगे, इस 2 से इस 2 को मार दीजिएगा, 5 एक करने 5, 5 पंचे 25, 0.25, इससे 5 से इसको काट दीजिएगा तो आपका 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, लगभग 24 न्यूटन आएगा डियर। आंसर कितना आएगा आपका, 24 न्यूटन आएगा। ओके, तो इट वॉज वेरी इजी एंड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने कोशिश किया होगा डियर तो आप से ज़रूर ये क्वेश्चन बन गया होगा। ओके, चलो अब हम लोग लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चा, चलो तो डियर क्वेश्चन नंबर 8 को आप बहुत ही क्लियरली, बहुत ही केयरफुली आप अगर इसको देखेंगे तो ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन है जो कि 2006 में आपसे पूछा गया था। यार देखो, ये क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्योंकि ये f वर्सेस x का ग्राफ है। ओके, आपसे क्या कह रहा है, अ पर्सन यूज्ड force F shown in the figure to move a load with a constant velocity on a given surface. Identify the correct surface. Surface था कैसा, ये चीज़ आपको पता लगाना है डियर। अब देखो यहाँ से यहीं पे आती है एनालिटिकल पावर। अगर आपकी अच्छी है, अगर आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना आता है तो ये देखिए, ये फोर्स है माय डियर। ये फोर्स पहले तो पॉजिटिव है लेकिन ये कांस्टेंट फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब लगातार आपको बल लगाना पड़ रहा है। ओके, ये देखिए, ये लगातार आपको बल लगाना पड़ रहा है। उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे एक बैग, यहाँ पे फोर्स बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल डाउन हो गया। और उसके बाद इस फोर्स को निगेटिव में लगाना पड़ा। निगेटिव में लगाने का क्या मतलब होता है डियर, निगेटिव में वो भी कांस्टेंट फोर्स लगाने का मतलब होता है कि आप उस जो बल आगे लग रहा है, जो फोर्स आगे लग रहा है, उस फोर्स को आप रोक रहे हैं। तो देखिए ये वाला तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक स्लोप यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप है ही नहीं। यहाँ पे पहले स्लोप है लेकिन बाद में, है ना, पहले स्लोप है लेकिन बाद में ये स्लोप नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब ये जो है ये तो बिल्कुल सर्कुलर पाथ है, तो और ये जो है ये कांस्टेंट दिया गया है, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं डियर। अब बचता है कुल मिला के आपका पहला। अब पहले में कैसे होगा, देखिए यहाँ पे पहले पाथ ऐसा था, इस पर कुछ इंक्लिनेशन था, इसका मतलब इस पर कांस्टेंट फोर्स लगातार लगाना पड़ेगा, तभी ये जो है बॉडी सबसे टॉप पे पहुंच पाएगी। अब जब टॉप पे पहुंच गई बॉडी, अब बॉडी क्या होगी, अब बॉडी स्लाइड करना शुरू करेगी, तो अब आपको निगेटिव फोर्स इस पर लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। समझ में आ रही बात। तो इसलिए आपका जो पहला वाला ऑप्शन है डियर वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से 8 के 8 क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। चलिए अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। एम्स 2009 का क्वेश्चन है, अ मैन ऑफ मास 90 kg इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर हुज केबल ब्रोकन सडनली। उसकी, है ना, जिस एलिवेटर पे वो बैठा है उस एलिवेटर की ये जो होती है ये क्या हो जाती है, ये कट जाती है डियर, ये कट जाती है, रस्सी कट जाती है। जैसे ही रस्सी कट जाती है, जानते हैं आप कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है वो फ्री फॉल की कंडीशन में आ जाता है। फ्री फॉल की कंडीशन में आपको पता होना चाहिए डियर कि आपका जो वेट होता है, सडनली द एलिवेटर फॉल्स, है ना, द अपरेंट वेट, तो भाई वेट आपका क्या हो जाता है, वेट आपका 0 न्यूटन शो करने लगता है। ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए डियर कि
इसका जो आंसर होता है, कभी भी जब भी एलिवेटर की जो है रस्सी कट जाए या लिफ्ट का केबल कट जाए या कोई फ्री फॉलिंग बॉडी हो, तो ऐसे केसेस में 0 न्यूटन यानी कि वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो मतलब बिल्कुल क्वेश्चन कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ओके डियर, चलो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 को आप बहुत ही केयरफुली रीड करिए, और ये 2009 का क्वेश्चन है। इट वाज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन डियर, ध्यान से देखिए। अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F इज इक्वल टू 6I कैप माइनस 8J कैप प्लस 10K कैप, ओके, एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, द मास ऑफ दिस बॉडी मस्ट बी, ओके। तो क्या कह सकते हैं आप, पहले ये देखिए कि ये फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म दिया गया था वो आपको क्या दिया गया था, 6I कैप माइनस 8J कैप प्लस 10K कैप, ओके। और यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन भी दे दिया गया था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे मास पूछा जा रहा था, तो मास इज इक्वल टू क्या होता है डियर, मास इज इक्वल टू होता है मॉड एफ, मॉडुलस एफ का मतलब समझ रहे हैं ना कि उसका मैग्नीट्यूड अपान का ए। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आएगा, अंडर रूट में 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, देखो कितना हो जाएगा, अपान का ए की जगह पे 1 रख दीजिए, ये हो जाएगा 6 यानी 36 प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 10 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इतना हो गया 100 200 का मतलब कितना हो गया 10√2, ये 10√2 क्या हो गया 10√2 एफ आ गया। अब भाई अब क्या निकालना था आपको, अब आपको निकालना क्या था बताइए जल्दी से, आपको निकालना था m, तो m इज इक्वल टू अभी अभी आपने देखा f अपान ए, f कितना है 10√2 और a कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 10√2 आ जाएगा। कुछ सोचने विचारने की ज़रूरत ही नहीं थी, 10√2 आ रहा है क्या, हाँ ए वाला ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, तो क्वेश्चंस में दम नहीं था, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि दम नहीं था। अगर आपने पढ़ रखा है चीज़ों का, है ना, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी जाके आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने NLM वाला जो पोर्शन था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो पोर्शन था, आपने बहुत ही अच्छे से कवर कर रखा होगा और सारे क्वेश्चन आप सही कर रहे होंगे। बेसिकली वैसे आपका रिजल्ट हम डिक्लेयर कल कर देंगे। ओके बच्चा पार्टी, चलो जल्दी से अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, तो डियर क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप बेहतरीन ढंग से पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप अपना बेस्ट ट्राई मारिए। ओके डियर, फिर उसके बाद हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो, मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपना बेस्ट ट्राई किया होगा, और ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि इसके लिए आपको सॉल्यूशन आई थिंक देखने की ज़रूरत भी शायद नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल देखिए। ओके, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड अ लिफ्ट ऑफ मास 940 kg and presses the button on control panel. Then lift starts moving upward with an acceleration 1.0 meter per second square. If g is equal to 10 meter per second square, the tension in the सपोर्टिंग केबल इज कितना है। अब देखिए इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये पता चला कि भाई ये एक लिफ्ट थी, और इस लिफ्ट के अंदर में एक बंदा जो है ऐसे ही खड़ा हुआ था, और ये है इसकी केबल। ओके, अब ये जो लिफ्ट थी ये थी 940 किलोग्राम की, और ये बंदा खुद जो था वो 60 kg का था। तो भाई देखो ये दोनों मिला के कितने हो गए, 0 और 6 4 10 एंड 9 1 11, कितना हो गया 1000 kg के ये दोनों बंदे हो गए। अब देखो बात क्या कह रहा है कि भाई अब ये पूरी की पूरी, अब आपको टेंशन बताना है। जब ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाने लगे तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन बनेगा, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम में, यही तो बनेगा। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस का m में। तो m कितना है, mg कितना है भाई, mg का मतलब हो गया अब आपका 1000, ये हो गया 1000, तो आपका मास हो गया। अब आप इसको क्या करिए, इसको आप 100 से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस ma, m कितना है, m वही 1000 है,
और ए कितना है 1, तो ये कुल मिला के कितना हो गया 10,000 और प्लस का 1,000, टोटल मिला के कितना हो गया 11,000 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा डियर। ओके, तो इस तरीके से आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से डियर आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से एंजॉय किए होंगे। चलिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन। चलो डियर, तो आपके सामने आ गया है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि AIPMT 2011 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास m हिट्स नॉर्मली अ रिजिड यहाँ पे वॉल होना चाहिए था, यहाँ पे विल लिख दिया है, वॉल विद वेलोसिटी v एंड बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी द इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी। भाई एक बात ये जान लो कि जैसे मान लो कि ये कोई रिजिड वॉल है, अब इस पर आके कोई बॉल टकराती है और फिर ऐसे आई और फिर ऐसे वापस चली गई, तो यहाँ पे और वैसे भी क्या पूछ रहा है आपसे इम्पल्स पूछ रहा है। तो सारे बंदों को ये बात पता होती कि भाई इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम की बात जब भी होती है डियर, 1 मिनट, ठीक, चेंज इन मोमेंटम की बात जब भी कभी होती है डियर, तो क्या होता है वहाँ पे होता है 2mv ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि भाई इधर से गया माइनस फिर इधर से आया, तो इधर से जब ये जा रहा था तो इसमें क्या था, इसमें था mv, मोमेंटम mv था, माइनस यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल ही किया जाता है। और फिर जब इधर से इधर आ रहा था तो माइनस का क्या होगा, माइनस का mv होगा, तो mv माइनस का mv बराबर 2mv हो जाएगा। कितना हो जाएगा डियर, 2mv। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो चलिए मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 डियर, क्वेश्चन नंबर 13 जो था वो नीट यूजी में आपसे 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है। लॉजिकल का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसे लोगों को, ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में मेरे ख्याल से डियर अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत सही नहीं हैं तो नहीं, आप आंसर नहीं कर पाओगे और करोगे भी तो गलत कर दोगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी माय डियर। कैसे, देखो, 3 balls with a mass m, 2m and 3m are connected by the string as shown in the figure. After an upward force F is applied on the block M, the masses move upward at a constant speed V. Okay, what is the net force on the block of mass 2m? ओके, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई क्या कह रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम V एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। एंड यू नो वेरी वेल इफ देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, इट मीन्स what? It means the acceleration is what? एक्सेलरेशन इज जीरो डियर, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपान का t होता है। और v माइनस फिर से अगर v आप कर दो अपान का t कर दो तो जीरो नहीं आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वो चाहे ब्लॉक ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, m का हो चाहे 2m का या 3m का, तीन के तीनों ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा होगा डियर, है ना, ये क्या कर रहा है, नेट फोर्स जो लग रहा होगा डियर, दैट विल एग्जैक्टली ज़ीरो। क्या होगा, ज़ीरो होगा। ओके, तो 13 क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। चलिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओके डियर, चलो तो अगला क्वेश्चन डियर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज ऑन योर स्क्रीन। रीड इट केयरफुली, ओके, एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड आउट करिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास M is indicated by the force time graph shown below. The change in the momentum of the particle over the time interval from 0 to 8। तो क्या कह रहा है, चेंज इन मोमेंटम। सारे बच्चे
आपको ये पता होता है यार कि चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी होता है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इम्पल्स भी तो बोल देते हैं। और आपको ये बात पता है कि F इंटू टी जो होता है वो भी इम्पल्स ही होता है। और आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि F वर्सेस जो टी ग्राफ होता है उसका जो एरिया होता है डियर, उसका जो एरिया होता है वो एरिया भी आपको क्या देता है, वो एरिया भी आपको इम्पल्स ही देता है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम ही देता है। ओके, अगर इतनी सी बात आपको पता है माय डियर, तो एक चीज़ आप क्लियर करिए कि इसका मतलब अगर हमें डेल्टा पी निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा एफ डी टी। और इंटीग्रेट का मतलब सीधे से क्या होता है, एरिया निकालने से। तो देखो इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 2। तो 2 है ना, 6 इंटू 2 ही तो होगा, हाँ बिल्कुल। अरे भाई बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 6। उसके बाद इसका एरिया देखो कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा आपका -3 का नीचे है और 2 यहाँ पे, तो -6 हो जाएगा। तो ये -6 और ये 6 ये तो गया काम से। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 4, और ऊपर से कितना हो जाएगा, ये ऊपर से बताइए, अच्छा 6 2, यहाँ पे 6 आ गया था, और यहाँ पे कितना आया था, 2 से 4 2, 3 6, हाँ ठीक है, माइनस का 6 हो गया था। इट्स ओके, इट्स आल्सो ओके। तो ये बताओ हमें कि अब यहाँ का कितना आएगा, यहाँ का ये एक्चुअल में कितना है, मुझे तो 2 लग रहा है यार, कितना लग रहा है ये 2 ही तो लग रहा है। तो 2 और 4, यहाँ पे 4 से 8 तक कितना हो जाएगा 4, तो 4 गुणे 2 बराबर 8, लेकिन 8 इसमें आंसर कोई है नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको 3 से इक्वेट किए होंगे, 3 से किए होंगे। तो हाइट इसकी 3 ले लीजिए और यहाँ से 4, तो 3 गुणे 4 बराबर ये हो जाएगा आपका 12। कितना हो जाएगा 12। हाँ इसमें थोड़ा सा इशू आ सकता है बच्चे कल को, बट आप ये मान के चलिए कि अगर ये 3 है तो लगभग इसको भी 3 ही आप मान के चलिए। ओके, तो माइनस का 12, माइनस का नहीं प्लस का 12, तो 12 आपका थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना डियर, थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है 14 क्वेश्चन भी आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आते हैं और बात करते हैं। ओके डियर, हाँ तो डियर क्वेश्चन नंबर 14 होने के बाद आप आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 को सबसे पहले बहुत ही केयरफुली आप पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर कोई भी बच्चा थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा पाएगा तो उसका लगभग गड़बड़ हो सकता है। ओके, हाँ तो इसको सबसे पहले आप बहुत ही बेहतरीन पढ़िए तो, अ बैलून विथ मास m is descending down with an acceleration a. How much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a? अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि भाई एक बैलून है और वो बैलून जो है, जैसे मान लो कि ये आपका बैलून है, ये क्या है, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, लेकिन ए जो है वो जी से छोटा है, ये भी याद रखिएगा। ओके, अब ये कह रहा है कि इस बैलून में से कितना मास हम निकाल दें, ठीक है, कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे। तो भाई सबसे पहली जो कंडीशन है, जो सबसे पहली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब पूरा का पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है, इसका मतलब mg ज़्यादा है, माइनस ऊपर मान लो कि fu लग रहा है, fu ठीक है, आप थ्रस्ट मान लो ऊपर लग रहा है, इज इक्वल टू ma। ये हो गया आपका पहला। यहीं से आप निकाल लीजिए कि fu की वैल्यू कितनी आएगी। fu की जो वैल्यू आएगी डियर वो आएगी mg माइनस का ma। ओके, यानी कहीं ना कहीं से आप ये कह सकते हैं कि mg माइनस a। ये हो गई आपकी पहली सिचुएशन।
दूसरी सिचुएशन में जब ये पूरा का पूरा बॉल या पूरा का पूरा बैलून जो है वो नीचे आ रहा है, ये हो गया। दूसरी सिचुएशन क्या है कि ये इतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगी, लेकिन इसमें क्या है कि मास हमको निकालना था। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि पूरा सिस्टम अगर ऊपर जाने लगा तो एफ यू माइनस एम, क्या, एफ यू माइनस, अब देखो m की जगह पे सबसे पहले m माइनस डेल्टा m आप रख लीजिए, क्योंकि डेल्टा m मान लीजिए उसमें से निकाले हैं। तो एफ यू माइनस m माइनस डेल्टा m g इज इक्वल टू क्या कहेंगे, इज इक्वल टू कहेंगे m माइनस डेल्टा m इंटू a। बस इसी को सॉल्व करके डेल्टा m की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जहाँ पे एफ यू है वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एम जी माइनस का एम ए, ओके, और माइनस, माइनस क्या, माइनस एम जी और प्लस डेल्टा एम जी, यही तो, इज इक्वल टू एम ए माइनस का डेल्टा एम ए, इतना तो लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ये एम जी ख़त्म हो जा रहा है, ये जो माइनस एम है वो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका 2ma, ठीक है, 2ma, और 2ma इज इक्वल टू 2ma इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम को उधर ले जाइए, तो डेल्टा एम जब उधर जाएगा तो डेल्टा एम कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा जी प्लस का ए। तो यहाँ से आप डेल्टा एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आपके डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी डियर कितना, यहाँ से डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी 2ma अपान का जी प्लस ए, ठीक है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, देखेंगे 2ma और g प्लस ए, ठीक तो है ना सब, एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए, ये mg भी उधर गया था तो वो माइनस हो गया था, ठीक है, तो वो उधर गया था, ये इधर आया था, हाँ बिल्कुल। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये बात आप ध्यान से देखिए पहले, ऐसा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो डियर, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला कौन सा है, पहला ही तो मैच कर रहा है, पहला ही आपका मैच कर रहा है, ओके, पहला वाला ही आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका ज़बरदस्त हो गया है नहीं। अब चलिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओके डियर, चलो। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से अगर आप देख रहे हों तो 16 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है डियर, 2016 में आया हुआ नीट का क्वेश्चन है। भाई ऐसे जब कोलिजन्स होते हैं, ठीक है, तो आपको पता, पहले पढ़ लीजिए, अ रिजिड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक्स अ रिजिड बॉल एट 60 डिग्री एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन द फिगर। द वैल्यू ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल विल बी। भाई सारे लोग जानते हैं कि ऐसी केस में क्या होता है, 2mg साइन थीटा होता है, चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो होता है 2mg साइन थीटा। लेकिन याद रखिएगा डियर, वो जो थीटा होता है वो ये वाला थीटा होता है। तो ये वाला थीटा अगर कितना हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 2mg साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 1/2 1/2 कट गया, तो सॉरी mg नहीं mv होता है, ये क्या होता है, mv, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, mv। तो mv कौन सा है, बिल्कुल ये वाला तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ओके।
तो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं होती डियर, अगर आपका बेसिक्स बहुत ही क्लियर है। मेन चीज़ होती है बेसिक्स, किस बच्चे है ना, किस बच्चे का बेसिक्स कितना अच्छा होता है उसका मार्क्स उसी हिसाब से डिपेंड करता है। तो चलो डियर हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 17। हाँ तो डियर क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 ये भी एम्स का ही क्वेश्चन है और एम्स 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही प्यार से इसको देखिए और मेरे ख्याल से हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को लगा सकता है। ओके, तो आप अपना बेस्ट ट्राई करिए। अब अपना बेस्ट ट्राई करने के बाद फिर हम सारे लोग मिलके इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ओके चलो, तो चलिए ओके ओके बच्चा पार्टी आइए। देखिए सबसे पहले इसका आप क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ T2। T2 की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो देखो सबसे पहले इसका FBD जब देखेंगे तो नीचे क्या लगेगा, नीचे mg लगेगा। ऊपर क्या लगेगा, ऊपर टेंशन लगेगा। मान लो T3, तो वही T3 नीचे भी लग रहा है, वही T3 यहाँ भी लगेगा। क्यों? क्योंकि रस्सी सेम है, लिखा है T2, ठीक है। अभी तो T2 रहने दीजिए। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि T1, यहाँ भी T1 लगेगा, याद रखिएगा। तो सबसे पहले M1 की बात करें यहाँ के लिए, तो जब M1 की बात करिएगा तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है, MA। MA का मतलब T1 इज इक्वल टू आपका A आ जाएगा, ठीक है। ये ब्लॉक नंबर 1 की बात है। अब आ जाइए ब्लॉक नंबर 2 पे। ब्लॉक नंबर 2 पे देखिए एक फोर्स T1 इधर को लग रहा है, T2 इधर को लग रहा है और ये पूरा का पूरा सिस्टम इधर ही A एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये मान लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू MA और M की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब यहाँ भी A आ जाएगा। अब T1 की जगह पे वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा T2 माइनस A इज इक्वल टू A। तो इसका मतलब T2 इज इक्वल टू कितना हुआ, T2 इज इक्वल टू आपका 2A आ गया। यहाँ से थोड़ा सा ये आइडिया आप रखिए। उसके बाद आप आ जाइए मास नंबर 3 पे। जब आप मास नंबर 3 पे आएंगे डियर, तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे mg माइनस T3 या T3 इज इक्वल टू MA, यही तो लिखेंगे, है ना। तो mg का मतलब mg का मतलब 3 गुणे 10 माइनस 3t, तो 3t की जगह पे आप T2 रख सकते हैं और T2 क्या है 2A है, इज इक्वल टू MA का मतलब 3A यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधे 5A इज इक्वल टू 30 आ जा रहा है और A बराबर आपका आ जा रहा है 30 अपान में 5, है ना। 30 अपान में क्या, 30 अपान में आपका आ जा रहा है 5। तो 30 अपान में 5 कितना, सॉरी 50 नहीं 5, तो 5 तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो A की वैल्यू आ गई आपकी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था T2 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए T2 की वैल्यू है, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2A और A की वैल्यू है 6, तो आ जाएगा ये 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सॉरी T2 है ना, तो भाई ये टेंशन है तो ये न्यूटन में होगा, किस में होगा, न्यूटन में होगा। तो ये आपका आ जाएगा डियर 12 न्यूटन, यानी कि आंसर नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चंस यार बहुत सिंपल थे, अगर आप देखो अब इतना लिखना ना पड़ता, आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते थे डायग्राम के, है ना, डायग्राम के हेल्प से ही। लेकिन ठीक है, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आना चाहिए, है ना, क्योंकि जब आप लॉग मेथड जानते हो ना यार, तभी आप फटाफट से शॉर्टकट भी बना पाते हो। ओके, तो चलो डियर क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों का ओवर हुआ। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। ओके चलो, हाँ तो ये क्वेश्चन डियर क्वेश्चन नंबर 18 को बहुत ही प्रेम से पढ़िए आप पहले। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रहा है, अ ट्रेन हैज
A train has 10 wagons, each of mass 1000 kg attached to it. They are being pulled by force 10 to the power 4 Newton. Find out force exerted on the last wagon. तो क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन अच्छा क्या है? ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये पहला वैगन है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा है। ऐसे ऐसे 4 के बाद फिर ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 हम विजुअलाइज कराने के लिए हम बना रहे हैं। और इस पे आगे की तरफ दे आर बीइंग पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 10 टू द पावर 4 न्यूटन। ओके, 10 टू द पावर 4 न्यूटन फोर्स से ये आगे खींच रहा है। तो भाई सीधी सी बात है यार। अब ये लास्ट के 4 वैगन जो हैं, इन 4 वैगन्स को आप मान लीजिए क्या, आप ये मान लीजिए, रुक जाओ, इसका थोड़ा सा हम इसको छोटा बना दें जिससे कि आपको थोड़ा फीलिंग आए। ठीक है, तो ये 4 वैगन को इकट्ठा अभी कह रहा कि फाइंड आउट द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द लास्ट 4 वैगन्स। तो हम ये कहते हैं कि ये जो लास्ट 4 वैगन्स है ना, अब इस पर एक टी टेंशन इधर लग रहा होगा, तो वही टी टेंशन अब इनका सिस्टम पूरा अलग मान लो, इनका पूरा सिस्टम अलग मान लो, तो वही टी यहाँ पे भी लग रहा होगा। अब यहाँ पे एफ लग रहा है, तो अब हम ये कहेंगे कि सबसे 4 का ये जो लास्ट का 4 है इसका क्या कहोगे? सारे के सारे वैगन्स कितने हैं? 1000 के हैं। तो आप यहाँ पे एक इक्वेशन लिखिए कि टी माइनस कितना, क्या लिखेंगे? ये जो टेंशन है टी टेंशन आगे लग रहा है, ओके, और इनका जो mg होगा, ठीक है, वो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, यही तो लिखेंगे। टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। तो टी माइनस एम, अब एम कितना हो जाएगा इन लोगों का? 4 है, ठीक है। अगर ये 4 है तो टोटल कितना हो जाएगा ज़रा बताइए। खैर अभी आप इसको एम जी इज इक्वल टू एम ए ही रहने दीजिए, या ऐसा नहीं यार, एम जी कहाँ से आ जाएगा? इसमें एम जी की तो कोई बात ही नहीं होगी, एम जी क्यों आप लगा रहे हो? ये सीधे आप लिखिए कि यहाँ पे ये जो टेंशन होगा ना, टेंशन 1 इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, ठीक है। टेंशन 1 इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, ये आपका पहला इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पे आइए इस वाले में, तो इस वाले में क्या हो जाएगा? फोर्स माइनस T1, फोर्स माइनस T1, क्योंकि इस वाले वैगन पे पीछे की तरफ T1 लग रहा है, इज इक्वल टू एम ए। तो F कितना है? 10 टू द पावर 4 है, माइनस का T1, माइनस का T1 इज इक्वल टू एम ए। एम का मतलब, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 वैगन यहाँ पे हैं। जब 6 वैगन यहाँ पे हैं तो 6000 हो जाएगा ये, क्योंकि सारे वैगन 1,000 के हैं, तो ये 6000 हो जाएगा गुणे ए, ठीक है। हाँ ओके, तो अब यहाँ से 10 टू द पावर 4 और माइनस का T1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? 6000 ए हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए ए की, और यहाँ से आपको पता ही है, और यहाँ पे यम क्या होगा? यहाँ पे यम क्या होगा बताओ? यहाँ पे यम होगा 4000 ए, ठीक है। तो T1 बराबर 4000 ए, तो T1 की जगह पे 4000 ए रख दीजिए। तो 10 टू द पावर 4 माइनस 4000 ए इज इक्वल टू 6000 ए। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा आपका 10,000 बाई 10,000, कितना? अरे भाई इधर 4000 है, इधर ये चीज़ आ जाएगा तो 10,000 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो अब आपसे जो पूछ रहा है कि लास्ट 4 वैगन पे कितना लगेगा, तो वही T1 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो T1 बराबर कितना है? T1 बराबर 4000 ए है, तो 4000 ए का मतलब 1,
तो यही आ जाएगा आपका 4 × 10⁻³ न्यूटन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 में आपका पहला वाला ऑप्शन डियर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो बस वही है कि यार NLM जब आपका चल रहा हो तो आपको FBD का आइडिया होना चाहिए। ओके डियर, हाँ, तो अगर आपको FBD का अच्छा खासा आइडिया है तो फिर आपको टेंशन नहीं होने वाली है। ओके, चलो ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का हुआ फिनिश। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलो अब हम लोग आते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 19। लेकिन ये डियर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम आपको ऑप्शन जो हैं इसके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो जो हम आपको बता देते हैं। बाकी 19 to 28 क्वेश्चन हम एक छोटी सी दूसरी वीडियो कर देंगे। ओके डियर, तो 19 वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है डियर वो है आपका सेकेंड वाला। ओके, 5 मीटर सेकेंड। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है डियर वो है दैट इज़ 2। ओके, यानी कि 0.62 मीटर। ओके, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है डियर वो है G/3 एंड G। ओके, क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होने से क्या होता है कि एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम होती है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रबल आती है। ओके, तो इसलिए है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम फटाफट आपको आंसर बता देते हैं। उसके बाद आ जाइए डियर 22 में भी आपका ऑप्शन है 1 न्यूटन। ओके, उसके बाद आ जाइए 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है डियर वो है 108 मीटर। ओके, 23 का है 2। 24 का आ जाइए डियर, 24 का भी आपका ऑप्शन नंबर 2 है, दैट इज़ 1.26 न्यूटन 24। उसके बाद आ जाइए 25 दिस इज़ वन ऑफ द गुड क्वेश्चन एंड आस्क्ड इन एम्स 2017। ओके डियर, तो 25 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आ जाइए 26 में डियर, 26 में आपका क्वेश्चन नंबर 26 में आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट 149 सेकेंड। उसके बाद 27 की अगर अपन बात करें डियर, तो 27 में ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट, एज इक्वल टू G tan थीटा, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेसिकली। ये नेक्स्ट वाली वीडियो में, इसके बाद एक छोटी सी वीडियो होगी डियर, उसको आप देखिएगा, है ना, इसी की जस्ट बाद वो भी लगी होगी, तो वो हो जाएगा। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन है 28 और 28 का है आपका ऑप्शन नंबर 3 रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो बेसिकली इसमें पूछ क्या रहा था, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है कब, क्योंकि भाई देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे, तो क्या करें, द पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय द फोर्स शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल। तो वेक्टर इतना तो हमको आइडिया होता है कि अगर ये ट्रायंगल है, ये है और ये है, तो ये वेक्टर सम जब इसका आप देखिएगा ना तो ये 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो होता है एफ नेट बराबर 0 कब आता है, जब वेलोसिटी आपकी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहे। तो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, इस दृष्टिकोण से थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ओके डियर, तो हम इस वाली वीडियो को यहीं पे बिल्कुल है ना इसका एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग वो छोटा सा है ना, वो छोटा सा जो पोर्शन बचा हुआ है 19 to 28 तो हो ही गया, 28 तो हो ही गया, 27 तक का, तो ये जो 7-8 क्वेश्चन बच रहे हैं उसको हम लोग उस वीडियो में कर लेते हैं। ओके डियर, तो चलो ठीक है, जहाँ कहीं भी आप बिल्कुल ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ऐसे ही पेपर देते रहिए, ऐसे ही मचाते रहिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन 101% पक्का हो जाए डियर। ओके, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ओके, टाटा बाय, लव यू ऑल।